भारतीय वास्तुकला में जाली का मंत्रमुग्ध कर देने वाला जादू। हम में से कौन भारतीय स्मारक में नहीं गया है और प्रदर्शन पर जाली के काम से मंत्रमुग्ध नहीं हुआ है। जाली बनाने के लिए सतह के माध्यम से ड्रिलिंग की कुशल तकनीक ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में पाई जा सकती है, जैसे महाराष्ट्र के बेड़सा में रॉक कट बौद्ध चैत्य हॉल। उन प्रारंभिक उत्पत्ति से जाली की दीवारें बाद के मंदिर और तीर्थ वास्तुकला की एक विशेषता बन गईं, जो अक्सर खोए हुए लकड़ी के प्रोटोटाइप की नकल करती थीं। 17वीं शताब्दी तक इस्लामी पश्चिम और यूरोप से नई शैलियों और विचारों का प्रचुर समावेश हुआ, जिसने मुगल युग में जाली को बदल दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि 3 मुख्य वैचारिक और शैलीगत धाराएं सदियों से एक साथ आई हैं। एक प्राचीन भारतीय दृढ़ प्रारूप है। प्रत्येक वर्ग में एक व्यक्तिगत रूपांकन होता है, जिसका शुभ संबंध होता है। समरूपता का विचार कई भारतीय परंपराओं में कला और सौंदर्य शास्त्र में साझा किया जाता है। कुछ व्याख्याओं में इस विशेषता को इस्लामी कला के आदर्शों में दिव्य आदेश और सार्वभौमिक सद्भाव की धारणाओं को प्रतिबिंबित करने के रूप में देखा जाता है, जो असीमित रूप से दोहराए जाने वाले ज्यामितीय रूपों और संतुलन की भावना में प्रकट होता है। अन्य तरीकों से डिजाइन और स्थान का संगठन शास्त्रीय पुरातनता की परंपराओं में गहरी जड़ों को दर्शाता है। हिंदू और जैन जालियों से एक ही रूपांकन की शक्ति नए अर्थ ग्रहण करती है, अक्सर किसी मंदिर के गहरे प्रतीकात्मक कार्यक्रम के संबंध में। आधुनिक समय में छेद वाली स्क्रीन सुविधा या जाली किसी इमारत के चरित्र या पहचान का सूचक बन गई है, शायद इस मोड में जीवित रहने के लिए अतीत की एकमात्र विशेषताओं में से एक। दुनिया भर में नई संग्रहालय इमारतों जैसे लोवर अबू धाबी या आगा खान संग्रहालय, टोरंटो से लेकर नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास जैसी इमारतों तक व्यावहारिक पेशकश करते हुए संरचनाओं को विशिष्ट चरित्र देने के लिए जाली सुविधा की पुनर्व्याख्या की गई है और इसे अनुकूलित किया गया है। समारोह संरचनाओं के शीतलन और वेंटिलेशन में स्थिरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लक्ष्यों की दिशा में उनके संभावित उपयोग के लिए जलीस को लॉरी बेकर जैसे आर्किटेक्ट्स द्वारा भी नियोजित किया गया है।